नाउ लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। चलिए इसके साथ नया एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज क्या होगा मार्केट में देखते हैं, मतलब अब क्या हो सकता है। पहले जहाँ से हम शुरुआत करते थे हमेशा से वहीं से शुरू करते हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट देखते हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, हमारा पीसीआर कैसा रहा और एफआईआई डीआईएस की कैसे किया। चलिए उससे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसे कैसे काम किया, और थोड़ा जल्दी करेंगे, छोटी वीडियो बनेगी। ठीक है, तो हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ आज 21। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल आज हम अप ऊपर खुले और यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे अब पुराने दिन का क्लोजिंग था जहाँ से सपोर्ट लिया है और मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो किसी कोई भी जानता है कि ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम जरूर करता है हमेशा। तो यहीं पे हमेशा बाइंग किया। यहाँ पे निकल, मतलब यहाँ पे कहीं पे निकल जाते हैं आप एक बार, या जब इसका टॉप आया तो वहाँ पे आराम से निकल जाए। ठीक है, ये एक बार हो गया ट्रेडिंग। फिर यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न बना के यहाँ सस्टेन नहीं किया, फिर दोबारा ये टूटा है। तो कोई भी, ये काफ़ी बड़ी लंबी कैंडल हो गई थी, इसलिए कोई भी एंट्री यहाँ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है। तो इस कैंडल को आप इग्नोर भी कर सकते हैं कि कोई कोई पता होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था वैसे पीसीए, अगर पीसीआर देखा जाए तो। ठीक है, पीसीआर में आपको यहाँ दिखता, तो उसके साथ ट्रेड दिया हुआ तो ये ट्रेड मिलता आपको, लेकिन अदरवाइज़ कई लोगों को नहीं मिल पाता। उसके बाद ये जो कैंडल बना, एक दोबारा इम्पोर्टेंट टाइप का बना, देखिए वन कैंडल गया, फिर अप हुआ, फिर ये तोड़ के यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं ये इसके अराउंड तो एक और अच्छी बाइंग यहाँ पे मिलती है अपॉर्चुनिटी। उसके बाद यहाँ साफ साफ दिख रहा था कि आरएसआई डाइवर्जन आ गया है इस जगह पे। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बाई करते हैं इसके पुट बाई करते तो अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ बैंक निफ्टी का। इसी प्रकार सारे मार्केट इसी तरह चले हैं आज भी। निफ्टी भी कुछ ऐसा ही काम किया। निफ्टी तो मैंने सुबह से ही, मैं सुबह में बुलिश था, उसके बाद फिर मैं बियरिश हो गया इसमें। इसकी वजह से फर्स्ट कैंडल नेगेटिव हुई, यहाँ मैंने बाई किया था। मैं निफ्टी में ही काम किया, बैंक निफ्टी में काम कुछ नहीं किया था आज, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की प्रीमियम आज सस्ते थे, इसलिए यहाँ पे मैंने बाई लिया है। और इसी कैंडल के, ये जो लंबी कैंडल बनी, इसी पे मैं एग्जिट हो गया। देन मैं वेट कर रहा था, और यहाँ पे मैंने पीछे के हिसाब से रजिस्टेंस देखा, और यहाँ मैंने एक पुट छोटा सा लिया, और इसी कैंडल पे मैं निकल गया। छोटे छोटे काम कर रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एक बाइंग ली। नो 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 नो, यहाँ के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये जो उठा है ये कैंडल, इसके बाद यहाँ कहीं मैंने एक बार बाइंग लिया, दो साथ पुट लिया यहाँ पे। और ये मुझे यहाँ तक डीके करते करते, मतलब लॉस दिखा रहा था। जितना मैंने कमाया था सुबह में ना, ये सारे में मुझे लॉस दिख रहा था, लॉस माइनस में भी आ गया था मैं वो हटने के बाद। मगर जैसे ही यहाँ से जब ब्रेक हुआ, ये पॉजिटिव में आया और एक बड़ी कैंडल बनी, और यहाँ पे मैं अच्छे खासे प्रॉफिट पे निकल गया। ये इसके बाद नीचे मैंने इसको नहीं ट्रेड किया, यहाँ तक ही यहीं पे निकल गया था, इसी के आसपास कहीं पे। उसके बाद मैंने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई अपनी। ठीक है, चलिए ग्लोबल सेंटीमेंट देख लेते हैं सबसे पहले, और अब कल के लिए प्लानिंग करते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट में जैसा दिख रहा है, यूएस मार्केट फ्लैट है अभी, और यूरोपियन मार्केट भी कुछ मिक्सअप भी बंद हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी अभी पॉजिटिव दिख रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, पॉजिटिव हो गया, इसको बंद कीजिए। अब जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, ठीक है,
पीसीआर देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि निफ्टी जो है बेरिश मोड में है, मतलब 0.1 से नीचे आ गया है तो काफ़ी बेरिश दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये भी मतलब बुलिश ही दिखेंगे, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए हैं थोड़े से। तो कल का भी जैसा आज मार्केट था वैसे ही मिक्सअप होने वाला, बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। ये पॉजिटिव। अब हम आते हैं FIS DIS ने क्या किया है। तो DIS ने आज खूब अच्छी सेलिंग की है और FII ने आज खरीदारी की है। तो इससे लगता है कि कल मिला जुला ही संकेत रहेगा कुछ। चलिए अब इन सब के बाद हम देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस ये देखा कि ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का एक काम कर रहा है 21,980 के आसपास। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। हालांकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट, इसको अगर नीचे खुलता भी है तो यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा। और एक हमें बुलिश डाइवर्जन भी दिख रहा है, मुझे एक बहुत अच्छा खासा बुलिश डाइवर्जन दिख रहा है। आपको तीनों चार्ट पे देख लीजिएगा तो बुलिश डाइवर्जन दिख रहा है। तो मार्केट अगर नीचे खुलेगा अभी तो एक बार ऊपर ऊपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है अगर नीचे खुला तो। और ऊपर खुला तो मे भी थोड़ा सस्टेन करे, उसके बाद फिर पता चलेगा, वो मार्केट में दिखेगा। तो आपको ऊपर के टारगेट तो मिलने मुश्किल हैं। जब ये निफ्टी में जब 22,250 क्रॉस करे उसके बाद ही कुछ बन सकता है, अदरवाइज़ ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा थोड़ी देर के लिए। दिस विल हैपन ओके। अदरवाइज़ नीचे के सपोर्ट्स अभी इंटैक्ट हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चला गया था, अभी भी लगभग उसी के पास में ही है। इस दिन में बहुत कुछ कहना नहीं है। नीचे के सपोर्ट्स आपको ये सारे सपोर्ट्स हैं 21,980, 21,780, 200 पॉइंट का है। उसके नीचे आता है तो यहाँ 200 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। उसके बाद फिर 21,590 ये अच्छे सपोर्ट हैं जो काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। और बैंक निफ्टी में भी हम देख लेते हैं, नीचे और ऊपर के सपोर्ट्स दिख जाएंगे इसी तरीके से। और डिवाइस कैंडल भी थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है 47,440 का, और नीचे की तरफ जो है अभी हम वैसे उसी जोन में हैं। अगर इस जोन को क्रॉस करके नीचे खुलते हैं तो फिर हमें ये जोन भी मिलना उम्मीद है कि आराम से मिल जाएगा। तो पहला जो हमारा होगा नीचे का सपोर्ट 46,800 का रहेगा। उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे तो 46,560, 46,260 और 45,940 ये हमें नीचे के सपोर्ट हैं। ठीक है, ये आप में मार्क कर लीजिएगा नीचे के सपोर्ट ऊपर का सपोर्ट। अब हम एक बार फिर निफ्टी को भी, आजकल ये तीनों ही मार्केट बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो फिर निफ्टी में भी हमें नीचे के सपोर्ट और ऊपर के टारगेट्स हम डिसाइड कर लेते हैं। नीचे का एक सपोर्ट बन रहा है, मार्क कर देता हूँ मैं। नीचे का एक सपोर्ट बनेगा 20,515। उसके बाद उसके ऊपर जिस पे अभी हम हाल फिलहाल में बंद हुए हैं उसके जस्ट ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट 20,720 जी हाँ। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छा 20,130। तो ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। RSI को देख के कीजिएगा। अभी जैसे कि ये देखिए कितना अच्छा बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है, डे वाइज में बुलिश सेंटीमेंट दिखा और हम यहाँ तक पहुँच गए। बुलिश सेंटीमेंट कब इंडिकेट किया इसने इस रेड कैंडल पे ही इंडिकेट कर दिया था कि अब हम बुलिश होने वाले हैं, आराम से बुलिश हो जाइए। उसके दूसरे दिन से ही बुलिश होना चालू हो गया। ये एक W पैटर्न बन गया है काफ़ी अच्छा, इसको हम रिटेस्ट कर रहे हैं नीचे। उसके बाद अगर हम फिर से ऊपर जाते हैं, इसको क्रॉस करते हैं तो एक बहुत अच्छा, फिर हमें नेक्स्ट टारगेट अचीव होता हुआ 21,500 की तरफ हम बढ़ सकते हैं बहुत आराम से।
चलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको नीचे और ऊपर के टारगेट तीनों इंडेक्स में दे दिए हैं, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया मिक्स सेंटीमेंट है, तो इसलिए आप मैं जैसा कि मैं जैसा करता हूँ, मैं आरएसआई पे ध्यान देता हूँ, ऑप्शन चेन देखता हूँ और पीसीआर देखता हूँ। ये 3 चीज़ देखता हूँ। अगर ऑप्शन चेन के अपोजिट चल रहा है तो फिर मैं देखता हूँ आरएसआई कहीं ना कहीं उसको कर रहा होगा इंडिकेट, तो वहाँ से फिर वो रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखता हूँ मैं। आगे जैसे जैसे मेरे ऑडियंस बढ़ेंगी मैं सब कुछ बताऊँगा अपने बारे में, कैसे कैसे मैंने ट्रेड लिया, कैसे कैसे क्या करता हूँ मैं। फ़िलहाल यही सारे लेवल्स हैं, इन पे ही ट्रेड करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।